स्वागत है मेरे एक और व्लॉग में आप सबका। तो आप लोग देखिए कि इस समय चल रहा है शादी सीजन। तो मैं घूम रही हूँ शादी में। तो फिलहाल अभी जहाँ मैं गई थी तिलक में, तो वहीं आज मैं पहुंच गई हूँ शादी में, क्योंकि लड़की गई आज थी निकासी। तो निकासी में मैं हो गई थी देर। तो ये आज फिर मेरी सखी सहेली मिल गई, तो फिर मैंने उनके साथ थोड़ा सा बना लिया वीडियो। तो मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो थोड़े बहुत वीडियो बना लेते। तो अब मैं निकासी से तो लेट ही हो गई थी, लेकिन फिलहाल मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे जाना था लड़की की साइड भी। तो अब मैं जा रही हूँ लड़की की साइड। तो आप लोग को चलो मैं मिलाती हूँ अपने ससुराल वालों से, क्योंकि फिलहाल जो लड़की है तो वो मेरे ससुराल की है, मेरे मतलब परिवार लगता है। तो मैं आज तक गई नहीं हूँ। शादी के 8 साल हो गए और मैं वहाँ नहीं गई हूँ। फिलहाल पहली बार जा रही हूँ, कि अभी तक मेरी सासू माँ वगैरह जाती थी तो मुझे जाना नहीं पड़ता था, लेकिन अब मैं भी जाने लगी हूँ, कि मेरे हस्बैंड कहते चलो तुम भी निकलो, तुम भी कहीं जाओ और जानो कि क्या कैसा है। तो ये देखिए हमारे मतलब सब लेडीजें बैठी हुई हैं, और बता मैं भी यहाँ बैठी हुई हूँ घूंघट करे हुई, क्योंकि मुझे ससुराल में तो ससुराल में घूंघट तो करना ही पड़ता है। तो आप लोग देखिए कि मतलब इतना घूंघट करे रहती हूँ कि हाँ थोड़ा सा दिखने लगे। और दिखता क्या है, सिर अलग दर्द हो रहा था मेरा और आंखें अलग दर्द होने लगी थी, कि मुझे घूंघट की आदि ही नहीं ज़्यादा। तो मुझे जहाँ घूंघट करना पड़ता है तो वहाँ थोड़ा सा दिक्कतें होती है। तो बैठे बैठे सब लोग ने, आप बैठे बातें हुई, बातें होने के बाद सब लोग ने कहा चलो खाना खा लेते। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं भी खा लेती हूँ, कि मुझे तो मैंने भी बताना चली गई खाना खाने, क्योंकि अकेले थी, अकेले फिर कहाँ जाऊंगी। तो सोचा सबके साथ खा लूँ तो अच्छा लगेगा, नहीं बताना सबके साथ नहीं जाऊंगी तो बहू हूँ, अकेले नहीं अच्छा लगता है। लड़कियाँ हो तो बेटी हो तो कहीं भी आपकी घूमते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ मैं वो घूंघट भी किए थी, साथ में लहंगा भी पहनी थी। तो मुझे चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, चलने में फिरने में खाना खाने हर चीज़ में दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए मैं आज बच्चों को भी लेके नहीं आई थी। तो आज मैं और मेरे हस्बैंड बस आए थे। तो खाना ना हो गया था। खाना खाने के बाद मैं गई थी स्वीट्स लेने। स्वीट्स में थे रसगुल्ले और गाजर का हलवा, जो कि बहुत टेस्टी था। तो मैंने खाया भी था। उसके बाद मैं गई दुल्हन से मिलने। मैंने कहा जब आई थी तो मैं पहुंच गई थी दुल्हन के पास। तो दुल्हन तो मुझे पहले से ही जानती थी, पर मैं दुल्हन को जानती नहीं थी। आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये कैसे, कि इनका परिवार है और ये जानती ही नहीं है ससुराल के। तो फिलहाल मैं बता ने दिया पहले भी, कि मैं यहाँ पहले कभी जाती नहीं थी, मेरी सासू माँ जाती थी। तो भाई ये फर्स्ट चांस है। तो मेरी दुल्हन पहले भी मुझे मिल चुकी थी। तो कह रही थी मुझे तो आपको याद है, आपकी जब शादी नहीं थी, मैं आपको जब से मिली हूँ। फिलहाल मुझे तो याद नहीं था। लेकिन देखिए हमारी दुल्हन कैसी लग रही है, प्यारी लग रही है कि नहीं लग रही है, और दुल्हन के साथ साथ मैं भी कैसी लग रही है। तो दुल्हन को देखिए, और दुल्हन की ये पूरी फैमिली बैठी हुई है, सब लोग बैठे हुए बातें आते कर रहे हैं। और हमारे यहाँ बताना घूंघट बहुत होता है, तो जितनी भी बहुएं हो जाती है चुपचाप एक जगह बैठ जाती है। अब पहुंच गए हम लोग जयमाल। जयमाल की हो गई तैयारी, और शादी बहुत सिंपल सी थी। शादी में कोई ज़्यादा मतलब इस समय बहुत ज़्यादा खर्च चलता है, लेकिन इनकी शादी बिल्कुल सिंपल सी थी। तो हम भी पहुंच गए जयमाल के स्टेज में, और मैं भी बैठ गई हूँ सामने जयमाल के। तो जयमाल के सामने बैठ गई हूँ। अब दुल्हन भी आ गई जयमाल में, स्टेज में जयमाल डालने के लिए। दुल्हन आ गई, दुल्हन डाल रही है जयमाल का वगैरह, दुल्हन का जयमाल वगैरह पड़ गया है। अब हम लोग निकल गए हैं, और मैं और मेरे हस्बैंड थे, साथ में एक लोग और थे। तो हम लोग पहुंचे। हम लोग को जाना था मम्मी के यहाँ, क्योंकि मम्मी के यहाँ मेरे थे बच्चे। तो मुझे वहां से अपने बच्चे लेने थे, कि घर में मैं अकेले छोड़ नहीं सकती। तो देखी रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रक वगैरह चल रहे थे। रात के थोड़ा सा चलने में भी डर लगता है, लेकिन अच्छा भी लगता है और डर भी लगता है। और फिलहाल हमारे रूट में तो ट्रक वगैरह बहुत ज़्यादा चलते हैं, और रोडें भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। कहते हैं ना कि वतन पहले हमारे यहाँ रोडें ऐसी ख़राब हो जाती हैं, कि वतन पहले बनवाते हैं, उसके बाद फिर कुछ करते हैं, फिर बनवाते हैं, फिर पाइपलाइन कहीं कुछ, मतलब इस तरह रोडें ख़राब हो जाती है। तो अब हम पहुँच गए हैं केन नदी में। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम देखिए पुल के ऊपर से आ रहे हैं, और मैं पहुँचने वाली हूँ मम्मी के यहाँ। मम्मी के यहाँ पहुँच गई हूँ, अपने बच्चों को भी ले लिया। तो ये देखिए मेरी बिटिया रो रही थी, कहती मुझे क्यों नहीं मम्मी शादी में ले गई है। तो मैंने कहा कोई नहीं बेटा, शादी में जाने से दिक्कत होती है थोड़ा सा। तो अब हम लोग जा रहे हैं दूसरी जगह शादी में। तो फिलहाल यहाँ मेरा निमंत्रण नहीं है, तो मेरे हस्बैंड का अब मैं आ गई हूँ घर, और घर आके थोड़े से मैंने किए फोटो शूट वगैरह, क्योंकि वहाँ मैंने कुछ किया नहीं था। वहाँ थोड़ा सा ससुराल में था तो घूंघट में थे हर टाइम, तो कुछ कर नहीं रहे थे। तो ये बताइएगा मेरा लहंगा आज कैसा लग रहा है, मेरा गेटअप कैसा लग रहा है। और मैंने मतलब ज़्यादा मतलब एंटिक पीस ज़्यादा पहने हुए थे। आप लोग सोच रहे हैं कि गोल्ड नहीं पहने, तो गोल्ड नहीं ज़्यादा पहने थे, एंटिक पीस। लेकिन ये मत सोचिएगा कि वो भी मैंने गोल्ड के पहने हुए थे। और मैंने गजरा मतलब फूलों का लगवाया हुआ था। गजरा क्या, मैंने फूल लगवाए हुए थे। तो गुलाब है तो गुलाब मुरझा गए थे, और बताना व्हाइट वाला भी खिल रहा था। और ये देखिए मेरे जो बताना नोच पिन भी पहन रखी थी छोटी सी, जो कि मुझे मतलब सजने का बहुत शौक है। और मैंने चूड़ियाँ चूड़ियाँ तो मैं वही कश्मीरी चूड़ियाँ इसमें भी डाल रखी थी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो खूब सारी ढेर ढेर सारी चूड़ियाँ पहन रखी थी, और देखिए बीच बीच में गोल्ड भी पहनी हूँ, और कितनी अच्छी लग रही हैं। और मेकअप वगैरह सब मतलब हटा रही थी, हटाते समय बताना सब कुछ तो कोई दिक्कत नहीं देती, लेकिन हेयर स्टाइल को करो खोलो ना तो जब बहुत दिक्कत होती। सजने में तो कितना अच्छा लगता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये हेयर स्टाइल मैंने की नहीं थी, मैंने पार्लर से करवाई हुई थी। तो मैं आपको बता दूं कि ये हेयर स्टाइल मैंने पार्लर से करवाई थी, मैंने खुद नहीं की थी। तो इसलिए करवाने में तो बहुत मतलब आराम रहता है, कि चलो करवा
करवा लो, और जब खोलना पड़ता है, निकालना पड़ता है, बहुत दिक्कत पड़ती है। और नोच पिन भी इतनी ज़्यादा लग गई थी मेरी कि कुछ कहने को, एक ही जब मैंने तिलक में भी पहनी थी तो मैंने नोच पिन के से बाली निकाल दी थी, तो उसके बाद मैंने पहना हुआ था नोच पिन, तो मेरा इतने ज़्यादा खून निकला था कि कुछ कहने को नहीं। तो इसलिए आज मैंने पिन पहने हुए, नोच पिन पहने हुए, दूसरी मतलब नोच पिन डाल ली थी, बाली डाल ली थी, क्योंकि थोड़ा सा पता ना दिक्कत होती है अगर एक बार निकाल दो फिर डालो। तो ये देखिए कितने ज़्यादा मेरे इन बालों में फंस गए हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे बाल से, पता ना अपनी चोटी वगैरह खोलने में, हेयर स्टाइल खोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, और इतना रिलैक्स भी फील हो रहा था कि कुछ कहने को नहीं। अब मुझे लग रहा था कि कितनी जल्दी सब मैं चेंज करूं और कितनी जल्दी आराम से लेटूं, लेकिन जल्दी कहाँ होता है, सब लोग आके लेट गए थे, मैं ही अपना चेंज कर रही थी, क्योंकि मुझे सबका समेटना भी था, अपना भी चेंज करना था। और मुझे कम से कम इसमें नहीं, हेयर स्टाइल खोलने में कम से कम मुझे आधा घंटा लगा, क्योंकि इतना ज़्यादा उलझ गया था कि कुछ कहने को नहीं। ये लहंगे की बटन जो लगी थी, जरी वगैरह का वर्क था, इन सब का ये वर्क था, उनमें ऐसे बाल फंसे हुए थे कि कुछ कहने को नहीं। कहीं गले का फंस जाए बालों में, कहीं कुछ फंस जाए, तो पता ना हेयर स्टाइल करवाओ तो ठीक है, लेकिन जब निकालो ना तो बड़ा दिक्कत होती है। तो मैं भी धीरे धीरे करके एक एक करके सारा सामान निकाल रही थी। तो आप लोग भी बताइएगा कि मतलब मेकअप करवाने में किसी किसी अच्छा लगता है, उसके बाद मेकअप उतारने में किसी किसी गंदा लगता है। मुझे तो मेकअप उतारने में बहुत गंदा लगता है और करवाने में बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल अभी मैं हेयर स्टाइल की, अपनी पूरी हेयर स्टाइल की वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि पता ना वो मेरे पास नहीं, वो पार्लर वाली के पास है, तो उनसे मांगूंगी तब मैं पे पता ना शेयर करूँगी। तो पता है आज मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट लोग कर रहे थे, सब लोग कह रहे थे कि ये मतलब मुझे कोई जान ही नहीं पा रहा था, कहते ये दुल्हन कौन है, ये दुल्हन कौन है, फिर मुझे देखा कि हाँ, फिर जाने कहते पता नहीं ये बिल्कुल अलग ही है। उस तो सब लोग, कहीं भी मैं जाती हूँ तो हमेशा यही तारीफ होती है कि भाई इसकी बात अलग है, ये पहनती भी अलग है, और इसकी मतलब मेकअप करने का तरीका भी मेरा अलग ही रहता है। आप लोग ने भी देखा होगा, भले मैं नॉर्मल करती हूँ, कुछ भी ज़्यादा हाई फाई नहीं हूँ, लेकिन नॉर्मल ही हूँ, लेकिन मुझे हमेशा अलग करता है। अभी भी मेरी चोटी नहीं खुली हुई है, देख सकते हो आप, मतलब अभी मैंने सिर्फ ज्वेलरी उतारी है, और चोटी वगैरह अभी भी नहीं खोली, अभी चूड़ियाँ भी, बैंगल्स भी पहनी हुई है, तो बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाती है यार पहने। अभी फिर मुझे एक शादी में जाना है, तो मुझे तो इतनी दिक्कत हो जाती है कि कुछ कहने को नहीं, शादी के बारे में जाके सोचने ही में दिक्कत हो जाती है कि अभी फिर शादी में जाना है। और बगल में देखिए सॉरी कपड़े वगैरह भी डले हुए थे, सामान ऐसे फैला हुआ था कि कुछ कहने को नहीं, और जो मिल रहा था मैं बस उतार उतार सब रखती जा रही थी। मुझे बताना ये नहीं था कि कहाँ रखूँ क्या नहीं, मैंने कहा पहले उतार लूँ, हेयर स्टाइल खोल लूँ, उसके बाद आराम से बताना सब सामान एक रखूँगी, ज्वेलरी वगैरह सब एक साथ रखूँगी। तो अभी भी मैं उलझी हुई हूँ हेयर स्टाइल में, तो बताना लगता है कि कोई साथ में आ जाए और बताना मैं आराम से हेयर स्टाइल वगैरह मेरी खोल दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कोई है भी नहीं हेयर स्टाइल वगैरह खोलने का। उसके बाद अभी देखिएगा जब मैं कंघी करूँगी तो फिलहाल पता नहीं मेरे कितने बाल टूटे, वैसे भी मेरे बाल टूटते बहुत ज़्यादा है, और लोग पता नहीं इतने लंबे लंबे बाल कैसे सुलझा लेते हैं यार, मुझसे तो सुलझते ही नहीं है, एक रिबन ही फंस जाती है। और यही इसमें भी हो कि रिबन ही फंस गई, तो मैंने कस की खींच के तोड़े बाल से। तो इस तरह बताना हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मेरे हेयर स्टाइल वगैरह खोलने में। तो आज का बस मेरा व्लॉग यहीं तक था कि मैं हेयर स्टाइल, अब थोड़ी देर में मैं चेंजिंग वगैरह जल्दी से कर लूँगी, और आधा घंटा मतलब उलझी रही मैं हेयर स्टाइल करने में। तो भगवान मेरा तो यही ये रहता है कि फैशन करो, फैशन करना अच्छा लगता है, उसके बाद जब उसे निकालो ना तब कितनी हेडेक होती है, कितनी टेंशन होती है, और जब पूरा निकल जाता है तो कितना रिलैक्स मिलता है। तो फिलहाल मेरा पूरा बताना चेंज हो गया, अब देखिए मैं कैसी लग रही हूँ, बिल्कुल पागल लग रही हूँ। तो आज का था मेरा ये मिनी ब्लॉग, और मुझे बहुत रिलैक्स मिला।